हरे कृष्णा प्यारे बच्चों, वंस अगेन। कल हमने एक पी क्यू आर एस की शीट को भी डिस्कस किया था और मैंने आपको बोल दिया था कि पर डे हम एक पी क्यू आर एस की भी शीट, एक क्वेश्चन मतलब डेली डिस्कस किया करेंगे। जिस तरह अखबार पढ़ता है इंसान, उस तरह हम डेली एक क्वेश्चन पी क्यू आर एस का, दो करंट अफेयर की शीट, मतलब इनको अपने रूटीन में ले आएंगे। तो आज हमारी सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड शीट है किसकी, पी क्यू आर एस की। और जितने भी ये क्वेश्चन हैं वो हर क्वेश्चन बच्चों हर बार के सी जी एल, सी एच एस एल, एम टी एस, मतलब कहीं ना कहीं से मैं ले रहा हूँ। आपको क्वेश्चन के नीचे दिख भी जाएगा कि एस एस सी की किस शिफ्ट में या किस ईयर का ये क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम वाले हैं, यही लेवल आएगा। जितने लेवल के क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, इससे ऊपर कोई लेवल नहीं है। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम बेवजह डरते रहते हैं, पता नहीं कितना हाई लेवल का पेपर होगा, और आधे से ज़्यादा एज तो यही सोच के निकल जाती है स्टूडेंट्स की, डरते डरते। तो पूरे जोश में आके तैयारी करनी है। आज के सेकंड क्वेश्चन को बिल्कुल एनर्जेटिक होके, पॉजिटिव होके और राधे राधे का नाम लेकर पढ़ना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, मैंने कल आपको एक बात बताई थी क्वेश्चन नंबर 1 में। जो बच्चे मेरी क्वेश्चन नंबर 1 की शीट से सेकंड शीट या जो भी डेली टू डेली देखते जाएंगे, उनको ना कॉपी में ये चीज़ें मेंशन करनी है, लिखनी है जो मैं बता रहा हूँ। टाइम पास नहीं करना है कि बस सुन लिया और छोड़ दी वहीं पे चीज़ें। इनको लिखना भी है, और जो रीज़न मैं बताऊँ साथ साथ वो रीज़न भी नोट बना के लिखने हैं, ताकि आपको अगला कोई क्वेश्चन पी का ओ आर एस का दूँ तो वो पिछली सारी बातें दिमाग में रही। जैसे कल एक बात सिखाई गई थी आपको कि हमेशा किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, और सब्जेक्ट हमारा नाउन और प्रोनाउन अगर दोनों दिए हों, अगर दो लाइन दी हों, एक में नाउन हो एक में प्रोनाउन हो, तो हम सबसे पहले किसको अपना सब्जेक्ट मानेंगे? नाउन को। तो बच्चों, आज हमारे चारों के चारों जो लाइनें लिखी हैं आपके सामने, 4 लाइन्स हैं, उसमें से देखो, पढ़ के देखते हैं कि हमें कहाँ नाउन कहाँ प्रोनाउन मिल रहा है। ए में देखिए, पहले बिल्कुल फ्री माइंड होके पढ़ो इसको। फ्री माइंड होके पढ़ोगे तो आपको नतीजे पे पहुंच जाओगे कि कौन से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग बिल्कुल आराम से करो, सुनो मेरी बातें, और आप भी इसको मेरे साथ साथ रीड करना है, जिस जिस पार्ट को मैं पहले बता रहा हूँ। जैसे हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, वैन ही रीच्ड हिज टाउन। ये जो वैन है ना प्यारे बच्चों, ये वैन है ही से पहले। ही मतलब सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? ही। और जब भी सब्जेक्ट से पहले वैन आता है तो वो जब की सेंस देता है, जब की। उसका अर्थ क्या बन जाता है? जब, ना कि कब। क्योंकि हम बहुत से बच्चे रट लेते हैं कि वैन का मतलब होता है कब। वैन का मतलब कब तब होगा जब वैन के बिल्कुल बाद हेल्पिंग वर्ब होगी। लेकिन यहाँ पर वैन के बिल्कुल बाद क्या है? सब्जेक्ट। तो आप समझ जाना कि जब भी वैन के बिल्कुल बाद सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर वैन कभी भी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकता। मतलब वो सेंटेंस, वो वाक्य आपके सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? जैसे मान लो मैंने आपको कहा, मैं आऊँगा जब तुम मुझे बताना, मैं पढ़ाऊँगा जब तुम मुझसे पूछना। तो जब तुम मुझसे पूछना एक सेकंड लाइन है ना, बाद की लाइन है ना, उससे पहले कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई एक्टिविटी होना जरूरी है। तो अब से नोट में क्या लिखोगे आप अपने पेज पर, जहाँ पर आज का पी क्यू आर एस नोट करोगे, कि वैन से कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हम नहीं करेंगे पी क्यू आर एस में। हमें वैन को बाद में लेना है, दूसरे नंबर पे लेना है, तीसरे नंबर पे लेना है, लेकिन वैन से हम शुरुआत तो नहीं करेंगे। तो वैन से हम स्टार्ट नहीं कर रहे, तो हमने ए ऑप्शन को तो छोड़ दिया है। अब सेकंड देखिए, अ मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम। यहाँ पर एक नाउन दिया गया है। वो नाउन हमारा कौन सा है? मैन। जो कि बच्चों प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का यूज़ किया गया है। कल आपको एक बात समझाई थी, मैं कल वाली बात क्यों बार बार बोल रहा हूँ?
आप जब भी पढ़ाई करें, जब भी आप PQRS इस चैनल पे देखें, पहले आपको वीडियो नंबर 1 देखनी है, यानी पहला PQRS देखना है। आप सिस्टमेटिक चलोगे तो चीज़ें बिल्कुल आसान लगेंगी। आप डायरेक्ट दूसरे, तीसरे, चौथे PQRS से शुरू करोगे तो जो उससे पहले 3 PQRS में बातें बताई गई होंगी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी आपके लिए, उन बातों को आप स्किप कर दोगे तो बच्चों दिक्कत आएगी। तो पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना, तभी दूसरे वाली में आपको कुछ हेल्प मिलेगी। बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि अभी हमने बेसिक्स बातें ही डिस्कस की थी उसमें भी, लेकिन इतनी मिलेगी कि हम स्टार्टिंग के लिए किस सेंटेंस को चुने वो वहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखो बी वाले में जैसे हमने आ मैन दिया है, कॉमन नाउन मैन है, उस कॉमन नाउन से पहले ए का यूज़ हुआ है। एक बात आपको कल ही समझा दी थी कि जब ए या एन का यूज़ किसी नाउन से पहले हो तो समझ लो वो पहली लाइन है, यानी पहली बार यूज़ हुआ है। अगर इसी पूरे पैसेज में, इसी पूरे PQRS की सीरीज़ में कहीं पर दूसरी लाइन में द मैन भी लिखा होता तो हम द मैन वाली लाइन से स्टार्ट नहीं कर सकते बच्चों। द मैन वाली लाइन बाद की लाइन मानी जाएगी। पहले ए मैन या एन, मतलब ए एन के साथ नाउन का यूज़ स्टार्टिंग में मानना है। यानी बी वाली लाइन से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नाउन आया है आ मैन। ए वाले से क्यों नहीं कर सकते? वहाँ पर वैन से सेंटेंस शुरू है और वैन के बिल्कुल बाद सब्जेक्ट है। तो चलिए ए को हमने क्रॉस कर दिया, ए को कट कर दिया, ए को नहीं यूज़ कर सकते हम स्टार्टिंग में। बी को कर सकते हैं लेकिन नोट कन्फर्म्ड। पहले सी और डी को भी समझिए। सी में लिखा है डिसअपॉइंटेड ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ। आपको पढ़ने से ही लग रहा है ही डिसाइडेड, यानी कि कोई भी व्यक्ति ने कोई चीज़ डिसाइड की, ठीक है, कोई एक्शन लेने की सोची, तो ये तभी तो सोची होगी ना, उससे पहले कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई एक्शन जरूर हो चुका है। यानी ही, और देखो ही भी दिया है, ही मतलब यहाँ पर प्रोनाउन है। ये ही किसके लिए यूज़ हो रहा है? आ मैन के लिए। ऊपर वाले सेंटेंस में ए में ही किसके लिए यूज़ हो रहा है? आ मैन के लिए। इसका मतलब ए और सी दोनों सेंटेंस स्टार्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के अंदर प्रोनाउन यूज़ किया गया है, जबकि स्टार्टिंग हम किसकी करेंगे? नाउन से। डी और चेक करते हैं एक बार। वन डे ही रोट अ लेटर टू हीज फैमिली बट कुड नॉट फाइंड एनी वन। अब इससे आगे भी है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, पहले समझिए। तो प्यारे बच्चों इसमें भी देखो ही का यूज़ हुआ है। अब ही का यूज़ तीनों सेंटेंस में हुआ है, ए में, सी में और डी में। इसका मतलब ये तीनों के तीनों सेंटेंस हमारे इस, क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट, या आप कह सकते हो PQRS की स्टार्टिंग लाइन नहीं बन सकते। तो स्टार्टिंग लाइन क्या बने? जो नाउन हो, और नाउन कौन सा है? आ मैन। तो आप कह सकते हो हमारा आंसर बी से शुरू होगा। एक सेकंड में आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है बच्चों। 30, मतलब 30 क्या, मैं ये कह सकता हूँ 99% तो आपको जब इतनी बात भी समझ आ जाएगी ना, तो आपके जो ऑप्शन है उनको देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। टाइम वेस्ट करना नहीं है पेपर में। आपको कोई वहाँ पर महारत हासिल नहीं करना है कि चारों लाइनों को एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगाकर आपको वहाँ पर दिखाना है। अगर हमारे चारों ऑप्शन में से हमारा बी से कोई आंसर स्टार्ट होता है, कोई सीक्वेंस स्टार्ट होता है, वही हमारा आंसर है। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम को बचाएंगे और उस टाइम को दूसरे क्वेश्चन पे लगाएंगे। यही टॉपर की स्ट्रेटजी होती है, ना कि टाइम को वेस्ट करना है। महानता नहीं दिखानी है, आंसर आना चाहिए। अब आंसर देखो, ए ऑप्शन में ए से शुरुआत हुई है जो कि आंसर हो ही नहीं सकता, वैन से थोड़ी ना सेंटेंस को शुरू करोगे आप। बी ऑप्शन में सी से शुरुआत हुई है। एक सेकंड प्यारे बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, अब आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखो ए वाले ऑप्शन को हमने आंसर क्यों नहीं माना? ए से शुरुआत हुई है, ए के बाद बी लिया है। कभी ऐसा हो सकता है कि हम पहले प्रोनाउन को लें और फिर नाउन को लें? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
कि पहले प्रोनाउन को देखो, जैसे प्रोनाउन कौन है यहाँ पे, ही, और उसके बाद नाउन को ले, नाउन कौन है यहाँ पर, मैन। ऐसा थोड़ी होगा। यानी नंबर 1 पे क्या यूज़ होगा, नाउन, और नंबर 2 पे क्या यूज़ हो सकते हैं, प्रोनाउन। और वो भी नंबर 2 जरूरी नहीं है ए वाला ही, क्या पता सी वाला, क्या पता डी वाला। लेकिन ये श्योर है कि हम पहले शुरू करेंगे बी से। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में प्यारे बच्चों स्टार्टिंग किससे की गई है, आप देख ही रहे हो, बी से। यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। एसएससी सीजीएल प्री 2020 13 तारीख 8वां महीना 2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। डिट्टो एग्ज़ाम में छपा हुआ है, नेट पे आप क्वेश्चन को सर्च कर सकते हो। बस इस लेवल तक की नॉलेज भी अगर आपके पास है, आपका आंसर आ चुका है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर चीज़ को हार्ड मानते मानते आपके अंदर एक फोबिया क्रिएट हो चुका है, डर बैठ गया है कि पता नहीं कट ऑफ कहाँ जाएगी, कितनी कट ऑफ हो सकती है, कितना हाई लेवल होगा। लेवल ये है जो आपके सामने है। हमें पूरा लेवल समझ में आता चला जाएगा अगर हम डेली के काम को डेली निपटा दें। तो बच्चों एक इसके बाद का एक ऑप्शन और मैच करा देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है जो आपका आंसर है, जैसे कि आपका आंसर क्या है, बी, एक सेकेंड, सॉरी, सी आंसर है जिससे हमने बी से शुरुआत की है। लेकिन ज़रूरी भी तो नहीं है कि ऑप्शन ए की आए अलग, हो सकता है बी वाले ऑप्शन 2 आ जाएं, जो बी से शुरू हों वो 2 आ जाएं। भाई बी से, क्योंकि बी से ही तो हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है, आमेन से, बी वाले 2 ऑप्शन हो जाएं। मान लो सी ऑप्शन में भी बी से स्टार्टिंग दे रखी हो, डी ऑप्शन में भी बी से स्टार्टिंग दे रखी हो। अब क्या करें हम, अब हमें दूसरी लाइन को भी इसके साथ बिल्कुल एक्यूरेट बैठाना है, इसके बिल्कुल साथ में सेट करना है कि वो इसके साथ मैच होनी चाहिए। तो देखो इसने सी ऑप्शन के अंदर बी के बाद डी को दिया है। आप यहाँ पे डी को भी पढ़ के देखो, आप यहाँ पे सी को भी पढ़ के देखो और ए को भी। आप उसके आंसर पे मत जाओ, आप खुद के दिमाग का यूज़ करो। जैसे बी से शुरू कर रहा हूँ मैं, बी ऑप्शन को पढ़ रहा हूँ, सॉरी बी वाली लाइन को पढ़ रहा हूँ। अ मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम, सॉरी, यहाँ पर एक आदमी की बात की जा रही है जो चला गया दूर अपने घर से दूर गया हुआ है। अब यहाँ पर देखो डी ऑप्शन को पढ़ रहा हूँ मैं, जो कि आंसर में दे रखा बी के बाद डी। वन डे ही रोट अ लेटर टू हिज फैमिली, एक इंसान है जो अपने घर से दूर चला गया है। एक दिन उसने लेटर लिखा टू हिज फैमिली, अपने परिवार को, बट कुड नॉट फाइंड एनी वन टू टेक द लेटर टू हिज टाउन, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति फाइंड नहीं कर सका टेक द लेटर टू हिज टाउन, उसके गांव में उस लेटर को। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, एक आदमी है जो घर से दूर गया हुआ है, एक दिन वो अपने घर वालों को कोई सूचना देना चाहता है, कोई लेटर लिखना चाहता है। तो इसके बाद एक तो लाइन देखो ये है कि वो घर से दूर रहता है या घर से दूर चला गया है और उसने अपने घर वालों को सूचना देने के लिए कोई लेटर लिखा है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। दूसरा ए ऑप्शन भी पढ़ के देखो, ए वाली लाइन, व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन, उसमें क्या कहा जा रहा है, जब वो अपने टाउन पहुंचा। क्या उसमें टाउन पहुंचने की बात की गई है? बी वाली लाइन में क्या कहा गया है, वो अपने घर से दूर चला गया। अपने घर से दूर चला गया तो उसके बिल्कुल बाद क्या ये वाली लाइन लिखना सही रहेगा, व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन ही वेंट टू हिज हाउस एंड नॉक्ड एट द डोर, जब वो अपने घर पहुंचा, सॉरी जब वो अपने गांव पहुंचा, टाउन पहुंचा, कस्बे में, तो उसने अपने घर के गेट को नॉक किया। भाई वो तो अभी घर से दूर गया था, गेट को नॉक कैसे करेगा? गेट को नॉक करने की तो कोई इन्फॉर्मेशन अभी दी नहीं गई है। यानी ए तो आ ही नहीं सकता बी के बाद, या तो डी आ सकता है या सी आ सकता है। सी को भी पढ़ो। डिसअपॉइंटेड ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ, जब वो डिसअपॉइंट हुआ तो उसने एक डिसीजन लेना चाहा,
उसने खुद के लिए एक स्वयं का डिसीजन लिया कि भाई मुझे गांव चलना चाहिए, मुझे गांव में जाकर पता करना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए गांव में क्या हालात हैं, क्या पोजीशन है, क्या कुछ चल रहा है। ऐसा वो कब कहेगा? पहले तो वो घर से दूर गया। भाई वो घर से दूर गया, ये बी में बोल दिया गया। सुनते जाना बच्चों, घर से दूर गया। एक सेकंड में इसको, देखो घर से दूर गया, ये बी में बता दिया। घर से दूर जाने के बाद वो डिसीजन थोड़ी ले लेगा कि भाई उसको स्वयं के लिए, वो डिसअपॉइंट थोड़ी हो जाएगा एकदम से। पहले कोई बात हुई होगी तभी तो डिसअपॉइंट होगा। यानी वो ये बात थी जिस वजह से वो डिसअपॉइंट हुआ कि एक दिन उसने लेटर लिखा अपनी फैमिली को, लेकिन किसी भी तरह का रिप्लाई, किसी भी तरह का जवाब, किसी भी तरह की पॉजिटिविटी उसको नहीं मिली। तभी तो व्यक्ति डिसअपॉइंट होगा ना। यानी कि हम पहले बी का यूज़ करेंगे, फिर डी का यूज़ करेंगे, देन सी का यूज़ करेंगे। क्योंकि आप खुद देखो, इसको पढ़ना, मेरे बाद भी पढ़ना, मेरी वीडियो देखने के बाद भी पढ़ना इसको। जैसे वन डे ही रोट ए लेटर टू हिज फैमिली, उसने लेटर लिखा, घर से दूर चला गया था, उसने एक लेटर लिखा, बट कुड नॉट फाइंड एनी वन टू टेक द लेटर टू हिज टाउन। जब उसके लेटर को कोई किसी ने प्राप्त नहीं किया, कोई रिप्लाई नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तभी तो बच्चों वो डिसअपॉइंट होगा प्यारे बच्चों। और जब वो डिसअपॉइंट होगा जभी तो वो डिसाइड करेगा, कोई चीज़ के लिए डिसीजन लेगा, और उसके बाद ही तो वो घर आएगा। उसके बाद वो घर आएगा व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन, गांव पहुंच गया वो। डिसअपॉइंट होने के बाद गांव पहुंच गया। एक सेकंड, ये थोड़ा गलत हो गया। तो जब वो डिसअपॉइंट हुआ तो वो गांव पहुंचा, और अपने गांव पहुंचने के बाद, ये बार बार गलत हो जाता है ड्रो। गांव पहुंचने के बाद उसने, ही वेंट टू हिज हाउस, फिर वो अपने घर गया, एंड नोक्ड एट द डोर, अपने घर के गेट को नोक किया। तो ये तो सबसे लास्ट की कंडीशन है ना, अपने घर के गेट को जो नोक करेगा वो सबसे लास्ट कंडीशन है। तो ये पूरी स्टोरी मेरे ख्याल से आपको अब समझ आ गई होगी, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो बच्चों इसको एक बार देखो, आपका तरीका क्या होना चाहिए, इसको एक, इस वीडियो को पहले एक बार आप सुनेंगे आराम से, सेकंड टाइम इसको प्ले करके अपने नोट्स बनाएंगे, एक एक बात वो लिखेंगे जो मैंने आपको समझाई है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप एक ही लेटर से अपने आंसर को मान लेंगे। जैसे ये बी है, हो सकता है यहाँ भी बी दे रखा हो, यहाँ भी बी से शुरू हो, यहाँ भी बी से, तब हमें उस बी के बाद वाली लाइन को चेक करना बनता है कि डी से शुरू हुई है या ए से शुरू हुई है। आप देख सकते हो इस ऑप्शन में, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, जैसे बी से ये शुरू हुई है तो हो सकता है बी से ये भी शुरू हो जाए। इसमें बी के बाद डी यूज़ हुआ है, इसमें बी के बाद ए यूज़ हुआ है। तो आपको चीज़ें जोड़नी आनी चाहिए कि बी के बाद डी सही रहेगा या बी के बाद ए सही रहेगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक करंट अफेयर की शीट और कोशिश करूँगा जो आज अपलोड करूँगा, और अगर 1% उसको अपलोड ना भी किया जाए तो भी आपके पास अभी इतना मटेरियल है, करीब करीब 10 वीडियो डल चुकी हैं। आज हम 200 प्लस क्वेश्चन पे जा चुके हैं। आपको इतना लर्न हो जाए, आनंद है वो भी। राधे राधे। चलिए, हरे कृष्णा प्यारे बच्चों।